आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात हो रही है ना? हर रोज एआई से जुड़े कोई ना कोई नए शब्द सुनने को मिलते हैं और सच कहूं तो ये सब काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आखिर इन सब का मतलब है क्या। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और इनमें असल फर्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पिक्चर को समझना जरूरी है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। आप इसे एक बड़ी छतरी की तरह समझ सकते हैं जिसके नीचे बाकी सब कुछ आता है। तो एआई का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना जो इंसानी दिमाग की तरह काम करे, या शायद उससे भी बेहतर। सोचने का, सीखने का, फैसले लेने का काम जो अब तक इंसान करते आए हैं, वही काम कंप्यूटर से करवाना। देखिए, एआई का इतिहास कोई नया नहीं है। शुरुआती दिनों में मतलब 80 और 90 के दशक में एआई का मतलब था कंप्यूटर को साफ साफ नियम बताना कि अगर ये हो तो वो करो। ये ज्यादातर एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह था जिसके बारे में आम लोगों को कुछ खास पता नहीं था। तो सिर्फ नियम बताने से आगे बढ़कर एक नया दौर शुरू हुआ और वो था मशीन लर्निंग का। ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और हाँ, ये एआई के ही बड़े दायरे का एक हिस्सा है। मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक सिंपल सा उदाहरण। सोचिए, कंप्यूटर को नियम बताने के बजाय हम उसे बस डेटा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक स्क्वायर आ रहे हैं। तो मशीन इन सब स्क्वायर्स को देखती है और खुद से पैटर्न समझने की कोशिश करती है। और फिर वो एक भविष्यवाणी करती है कि इसके बाद क्या आना चाहिए। यहाँ पर तो साफ है, अगला भी एक स्क्वायर ही होगा, है ना? लेकिन मशीन लर्निंग सिर्फ पैटर्न फॉलो ही नहीं करता। इसकी एक और सुपर पावर है। ये पैटर्न को तोड़ने वाली चीज को भी पहचान लेता है। जैसे यहाँ देखिए, सारे स्क्वायर्स के बीच में ये सर्कल। सिस्टम तुरंत बोल देगा, रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और ये चीज सोचिए साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में कितनी काम आती है। तो हम एआई से मशीन लर्निंग तक आ गए। अब इसके भी और अंदर चलते हैं, डीप लर्निंग की दुनिया में। कह सकते हैं कि ये मॉडर्न एआई का असली इंजन है। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट असल में हमारे दिमाग से ही प्रेरित है। हमारे दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। और जब इन नेटवर्क्स की बहुत सारी लेयर्स मतलब परतें होती हैं, तो उसे ही डीप लर्निंग कहते हैं। और यही वजह है कि डीप लर्निंग मॉडल्स और इंसानी दिमाग में एक बहुत ही कमाल की समानता है। देखिए, दोनों ही कभी-कभी ऐसे नतीजे दे सकते हैं जिनकी हमें उम्मीद ना हो, और ये समझना कि आखिर वो किसी नतीजे पर पहुंचे कैसे, ये दोनों ही मामलों में बहुत मुश्किल है। एक तरह का ब्लैक बॉक्स है। और अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में एकदम से धूम मचा दी है। ये है जेनरेटिव एआई, जो इन सभी पिछली टेक्नोलॉजीज के ऊपर बना है। तो जेनरेटिव एआई, जैसा कि नाम से ही साफ है, जेनरेट करता है, मतलब ये कुछ नया बनाता है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे फाउंडेशन मॉडल्स कहते हैं। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, जो हमें चैटबॉट्स में देखने को मिलते हैं। तो आखिर ये जेनरेटिव एआई कर क्या सकता है? ये टेक्स्ट लिख सकता है, जैसे चैटबॉट्स अगला पैराग्राफ प्रिडिक्ट करते हैं। ये ऑडियो बना सकता है, किसी की भी आवाज की ऐसी नकल कर सकता है कि पहचानना मुश्किल हो जाए। ये वीडियो बना सकता है, डीप फेक्स इसका एक उदाहरण है। और हाँ, ये किसी भी लंबी चौड़ी जानकारी का छोटा सा सारांश भी तैयार कर सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनरेटिव एआई तो बस पुरानी इन्फॉर्मेशन को ही घुमा फिरा कर पेश करता है, लेकिन इस पर एक बार ऐसे सोचिए, संगीत में जितने भी सुर हैं वो तो सदियों से वही हैं। हर नया गाना उन्हीं सुरों का एक नया कॉम्बिनेशन होता है ना? पर इसलिए हम ये तो नहीं कहते कि नया संगीत बनता ही नहीं। जनरेटिव एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो अब जब हमें इन सभी टर्म्स का मतलब पता चल गया है, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई, तो अब ये देखते हैं कि इन सब ने मिलकर हाल के सालों में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला दी। देखिए, बहुत सालों तक 80s, 90s, 2000s में एआई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा भविष्य की बात लगती थी। हमेशा यही सुनने को मिलता था कि बस 5-10 साल और। फिर 2010 के आसपास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ने इसको रफ्तार दी। लेकिन जो असली एक्सप्लोजन हुआ ना, वो 2020 के बाद हुआ, जनरेटिव एआई और फाउंडेशन मॉडल्स के आने से।
ये ग्राफ तो पूरी कहानी एक झटके में बता देता है। शुरुआती एआई का एडॉप्शन देखिए, बिल्कुल फ्लैट। फिर मशीन लर्निंग के साथ थोड़ा उठा और फिर जनरेटिव एआई के आते ही बूम, ये ग्राफ तो सीधा चांद पर चला गया। तो इस सब का सार क्या है? सारी बात फाउंडेशन मॉडल्स की है। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने एआई को रिसर्च लैब से निकालकर हम सबके हाथों में, हम सबके फ़ोन में, हमारी ज़िंदगी में ला दिया है। यही वजह है कि आज एआई हर तरफ है। तो ये थी कहानी कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। एआई से शुरू होकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से गुजरते हुए जनरेटिव एआई तक। इस सफ़र ने हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता किधर जाता है।